उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तकरीबन 1.5 घंटे यूपी के प्रयागराज में रहे। इस दौरान सीएम योगी ने नगर निगम में नवनिर्मित सदन हॉल और नगर निगम लोगों का लोकार्पण किया। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर नगर निगम में बेमिसाल 3 साल के पुस्तक विमोचन का विमोचन किया। सीएम योगी ने प्रयागराज को संगम किनारे आयोजित गंगा दशहरा की आरती में शिरकत किया। संगम नगरी प्रयागराज में नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का लोकार्पण और विकास कार्य के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिनी सदन का लोकार्पण कर सदन हॉल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में तकरीबन 200 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही बीजेपी के मेयर गणेश केसरवानी के 3 साल विकास कार्यों का 3 साल बेमिसाल नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम किनारे 1 सप्ताह तक चले गंगा दशहरा के समापन अवसर पर हुई विशेष आरती में शिरकत करने पहुंचे। हालांकि प्रयागराज नगर निगम द्वारा पिछले दिनों संगम की रेत पर लगे आस्था के महाकुंभ मेले में दूरदराज से आए श्रद्धालुओं बेहतर सुविधा देने और शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर सीएम योगी नगर निगम प्रशासन की तारीफ पहले ही कर चुके। वहीं नगर निगम के इस कार्यक्रम को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन से पहले मंच बैठे सभी लोग का नाम लिया, मगर मंच पर बैठे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया का नाम नहीं लिया। इसके बाद ये बात अब चर्चा का विषय बन गई है। इसे ठाकुर बनाम ब्राह्मण जोड़कर भी लोग देख रहे हैं। प्रयागराज के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, फूलपुर के लोकप्रिय विधायक श्री दीपक पटेल जी, करछना के माननीय विधायक श्री पीयूष रंजन निषाद जी, फाफामऊ के माननीय विधायक श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायक बारा वाचस्पति जी, माननीय विधायक कोराव राजमणि कोल जी, अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजय गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष यमुना पार श्री राजेश शुक्ला जी, मान्य श्री अशोक वाजपेयी जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती अनामिका चौधरी जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पार्षद पार्टी और महानगर से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है। गंगा दशहरा के ही इस पावन पर्व पर मैं इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी को, सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं और गंगा दशहरा की भी पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए मां गंगा से पूरे प्रदेश और पूरे देश के मंगल कामना की प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज नगर निगम की इस कार्यकारिणी को सौभाग्य प्राप्त होता है कि महाकुंभ के आयोजन को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। जब गत वर्ष प्रयागराज के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में प्रयागराज ने एक नए अध्याय का सृजन किया, एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन करके पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। 45 दिन के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के इस महासंगम में ज्ञान, भक्ति
और कर्म की एक नई प्रेरणा प्राप्त करके ऊर्जा के उस अक्षय स्रोत भारत की वैदिक और पौराणिक काल के इस पावन धरा को नमन करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया था और परिणाम रहा भव्य और दिव्य कुंभ को हम दुनिया के सामने दे पाए। यही प्रयागराज है बहनों और भाइयों। 2017 के पहले माघ मेला हो, कुंभ के आयोजन हो, वे गंदगी के, भगदड़ के, अव्यवस्था के, अराजकता के शिकार होते थे। लोग आना नहीं चाहते थे, लोग आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता दे करके हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था। हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की बात थी और उसी गौरव सभी पार्षदों को, वर्तमान और पूर्व महापौर को, उन सभी कार्मिकों को, उन सभी सफाई कर्मियों को, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने प्रयागराज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, कुंभ हो या महाकुंभ, उसे भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करके प्रयागराज को वैश्विक मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया था। बहनों और भाइयों, मेरा मानना है 1925 के कुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज में एक डबल इंजन सरकार ने जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया, ये अवस्थापना सुविधाओं को अगर सही तरीके से हम मेंटेन करके लेके चले तो अगले कुंभ के आयोजन तक ये आपके लिए एक नया धरोहर तो रहेगा ही, अगले कुंभ के लिए फिर नए सिरे से फिर हजारों करोड़ रुपए प्रयागराज के विकास के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। यहां के लोकप्रिय महापौर ने विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, आज उसका परिणाम हमें यहां देखने को मिल रहा है। मुझे याद है 25 के प्रारंभ में, 24 के प्रारंभ में हम लोग आए थे जब प्रयागराज कुंभ के आयोजन को हमें आगे बढ़ाना था। तब हम लोगों ने यहां निरीक्षण किया था जो नगर निगम का हॉल है, और इतना भव्य और दिव्य हॉल बन गया है पार्षदों के बैठने के लिए, नगर निगम की कार्यकारिणी के लिए। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भव्य और दिव्य हॉल। नगर निगम आज अपनी 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी और लोकार्पण भी करा रहा है। यानी हम रुके नहीं हैं, हम थमे नहीं हैं, हम तो मां गंगा की धारा की तरह ही अविरल होकर के अपनी इस यात्रा को विकास की धारा के साथ मां गंगा से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर चरेवेती के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी यात्रा विकास की गति को प्रगति की ओर बढ़ाने का काम करेगी। ये 400 करोड़ यहां के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए कई जोनल कार्यक्रम, शिवालिक पार्क, वेस्ट को कैसे बदलता है, वेस्ट टू वेल्थ की एक बेहतरीन सफल
कहानी है, एक सक्सेस स्टोरी है। वेस्ट टू वेल्थ की सक्सेस स्टोरी शिवालिक पार्क से मटेरियल लग करके अलग अलग तीर्थों के 12 ज्योतिर्लिंगों की रिप्लिका खड़ी करके लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनाया था उस समय नगर निगम ने। बहनों और भाइयों, यह कार्य हमें एक नई पहचान दिलाता है। याद करिए, पहले अक्षय वट का दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। 2000 खोल दिया गया, कोई भी जाकर के दर्शन कर सकता है, सरस्वती कूप से जल ग्रहण कर सकता है। बहनों और भाइयों, पहले भारद्वाज आश्रम का अता पता नहीं था। भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज हम सबके कुल के गुरु हैं। इसी प्रयागराज में हजारों वर्ष पहले भगवान राम जब वन की ओर जा रहे थे, तब भी महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने के लिए आते हैं। और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापस आ रहे थे, तो उन्होंने अपना विमान इसी प्रयागराज में उतार करके कहा था कि नहीं, पहले मैं महर्षि भारद्वाज का दर्शन करूंगा, क्योंकि उनका आदेश हुआ था, मैं इसलिए दर्शन करके फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा। अतिक्रमण का शिकार हो गया था। आज हम कह सकते हैं महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी मुक्त है और आश्रम के साथ साथ मंदिर भी भव्य स्वरूप ले चुका है। बहनों और भाइयों, अब प्रयागराज की सड़कें भी चौड़ी हैं, स्मार्ट हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज ने विकास को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आज आपसे कहने के लिए आया हूं, नगर निगम अपना कार्य कर रहा है और उमेश जी तो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जिस निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उसी निष्ठा के साथ महापौर के दायित्व का निर्वहन भी वे कर रहे हैं और सभी पार्षदों को लेकर के चल करके विकास की धारा को हर वार्ड, हर मोहल्ले तक पहुंचाना, ये संकल्प उनका दिखाई देता है। और इसीलिए 3 वर्ष के इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं भी यहां आया। अपनी गाड़ी दबाइए और 7 घंटे में दिल्ली पहुंचिए। गंगा एक्सप्रेस वे चालू हो गया है। गंगा एक्सप्रेस वे चालू हो गया है। वर्ल्ड क्लास इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों ने इस एक्सप्रेस वे का निर्माण किया है। राइडिंग क्वालिटी आप देखेंगे, कभी चल करके देखिए, ऐसा लगेगा 120 की स्पीड में भी ऐसा लगेगा जैसे कि आप बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है। बहुत स्मूथ चलेगी। हम लोगों ने दुनिया की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती थी, उसको इस एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगाया है। औद्योगिक गलियारे बन गए हैं और अभी हर्षवर्धन जी की इस विधानसभा में 1000 करोड़ रुपया दिया है हम लोग गंगा जी में 4 लेन का पुल बनाने के लिए। हर्षवर्धन जी बताते नहीं है, 1000 करोड़। यहां के विकास के अन्य कार्यक्रम भी आ रहे हैं। फाफा मऊ का पुल बनेगा, कार्य पूरा होते ही इन दोनों पुलों के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए और यहाँ की अन्य बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए हमारा प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रयागराज की धरती पर बड़े आयोजन के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ के अभी हैं जिन्हें आगे बढ़ाना है। प्रयागराज की यात्रा भगवान प्रयागराज की कृपा से, भगवान अक्षय वट की कृपा से, मां गंगा की कृपा से, भगवान बेनी माधव की कृपा से
बड़े मंगल पर मीडिया क्लब में गूंजा सुंदरकांड पाठ, सभी धर्मों के पत्रकारों ने लिया हिस्सा। प्रयागराज। बड़े मंगल के पावन अवसर पर प्रयागराज के मीडिया क्लब स्थित हर्ष नारायण शर्मा सभागार में भक्ति, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिला। मीडिया क्लब में आयोजित सुंदरकांड पाठ में शहर के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इस धार्मिक आयोजन में सभी धर्मों के पत्रकारों की उपस्थिति ने सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। पूरे सभागार में भगवान श्रीराम और हनुमान जी के जयकारों से भक्तिमय वातावरण बना रहा। कार्यक्रम का आयोजन मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला एवं सचिव अजीत सिंह के नेतृत्व में किया गया। बड़े मंगल के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि पत्रकारों के बीच आपसी सद्भाव, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना भी था। जैसे ही सुंदरकांड पाठ प्रारंभ हुआ, पूरा वातावरण भक्तिरस में डूब गया। मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला ने कहा कि बड़े मंगल का पर्व भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मीडिया केवल खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने और सकारात्मक दिशा देने का भी माध्यम है। इसी उद्देश्य के साथ मीडिया क्लब में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के पत्रकारों ने भाग लेकर एकता और सौहार्द का परिचय दिया। सचिव अजीत सिंह ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी पत्रकारों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मीडिया क्लब समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है और आगे भी इसी तरह के आयोजन होते रहेंगे। सुंदरकांड पाठ के दौरान कई बार पूरा सभागार जय श्री राम और बजरंग बली की जय के उद्घोष से गूंज उठा। पाठ के समापन के बाद भव्य आरती का आयोजन किया गया। आरती में मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, पत्रकार अनुराग दुबे, प्रशांत शर्मा सहित बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। आरती के दौरान उपस्थित लोगों ने दीप जलाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और देश व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। मीडिया क्लब के कोषाध्यक्ष अनवर खान ने कहा कि आज के समय में जब समाज में विभाजन और तनाव की बातें अधिक सुनाई देती है, ऐसे आयोजन लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मीडिया क्लब का यह आयोजन सामाजिक समरसता की मिसाल बनकर सामने आया, जहां सभी धर्मों और विचारधाराओं के लोगों ने एक साथ बैठकर सुंदरकांड पाठ में भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। पाठ समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम में शामिल पत्रकार सैयद मोहम्मद आमिर ने कहा कि पत्रकारिता केवल समाचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी इसका हिस्सा है। मीडिया क्लब द्वारा आयोजित सुंदरकांड पाठ इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हैं और पत्रकारों के बीच आत्मीयता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। बड़े मंगल के अवसर पर मीडिया क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया कि आस्था और संस्कृति लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। मीडिया क्लब का हर्ष नारायण शर्मा सभागार देर तक भक्ति गीतों और धार्मिक माहौल से सराबोर रहा। आयोजन के अंत में सभी ने एक दूसरे को बड़े मंगल की शुभकामनाएं दी और भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। इस अवसर पर मीडिया क्लब से जुड़े अनेक पत्रकार शिवजी मालवीय, जया सिद्दीकी, अजय कुशवाहा, सलमान अहमद, जीएन वैश्य, आनंद श्रीवास्तव, मुकेश, आकाश गुप्ता, विलास गुप्ता, श्याम कुशवाहा, एके नयर, सौरभ आदर्श, विशाल आदर्श, असद कुरैसी, शिशिर गुप्ता, अभिषेक गुप्ता समेत कई पत्रकार कार्यक्रम में हुए शामिल। सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे सामाजिक सौहार्द और पत्रकार एकता का प्रतीक बताया। बड़े मंगल पर आयोजित ये सुंदरकांड पाठ शहर में चर्चा का विषय बना रहा और लोगों ने इसे एक प्रेरणादायी पहल बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तकरीबन 1.5 घंटे यूपी के प्रयागराज में रहे। इस दौरान सीएम योगी ने नगर निगम में नव निर्मित सदन हाल और नगर निगम लोगों का लोकार्पण किया। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर नगर निगम में बेमिसाल 3 साल के पुस्तक विमोचन का विमोचन किया।
वहीं मंच से सीएम योगी ने माफियाओं और अपराधियों को लेकर बयान देते हुए इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, पूर्व की सरकारों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले पूरे अप में अराजकता था, प्रयागराज में माफिया राज चलता था, लोग रात में निकलने से डरते थे, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, माफियाओं की जगह जेल में है और लोग चैन से काम कर पा रहे हैं। वहीं सीएम योगी को कार्यक्रम में शामिल होने की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने सीएम योगी के जमकर तारीफ की, तो वहीं कुछ दिव्यांग भी इस कार्यक्रम में आए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा की। हमारे प्रयागराज नगर निगम का 3 साल हुआ हमारे महापौर का कार्यकाल, तो इसमें आज बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया है और गंगा दशहरा भी चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया और हमारे प्रदेश के एसएसपी माननीय हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने 4,000 करोड़ का लोकार्पण करके गए। तो ये बहुत ही हमारे प्रयागराज के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली ये बातें हैं और मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। उनके नेतृत्व में हमारे प्रयागराज बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रयागराज बहुत ही विकास कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, निगम में कार्यक्रम था, महापौर गणेश किशोर वानी जी के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में 3 साल नगर निगम के बहुत ही अच्छे रहे और उसी के लिए बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने करी आगे के लिए, प्रयागराज के लिए। प्रयागराज से उनका विश्वास है कि जब से उन्होंने बागडोर संभाली है प्रयागराज के उन्होंने जो है बहुत कुछ दिया है और जो है कुंभ में उन्होंने बहुत दिया, महाकुंभ में भी दिया है, अभी विगत कुंभ में दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद